नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्थामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय, अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रशिया की ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पेडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पीडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जिस तरह से यूनिवर्सिटी का नाम है उस तरह से ये यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग सिटी के अंदर आई हुई है। यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग सिटी की बात करेंगे तो करीबन 1914 से 1924 तक ये सिटी पेट्रोग्रेड के नाम से जानी जाती थी, और उसके बाद से 1924 से लेकर 1991 तक लेनिनग्राड के नाम से इसको जाना जाता था, और उसके बाद से ये सिटी का नाम सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया था। बेसिकली ये सिटी की बात करेंगे तो नेवा रिवर के पास आई हुई सिटी है। उसके अलावा गल्फ ऑफ फिनलैंड है एंड बाल्टिक सी जो है उसके नजदीक भी इसका लोकेशन आप बोल सकते हो। इस सिटी को रशियन कल्चर सेंटर से भी नवाजा गया है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो 2018 के अंदर करीबन 15 मिलियन टूरिस्ट ने यहाँ पे इस सिटी की मुलाकात ली थी। सिटी के अगर टोटल एरिया की बात की जाए तो करीबन 605 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, यानी कि 233 स्क्वायर माइल का एरिया ये सिटी कवर करती है। और अगर यहाँ पे पूरे प्रोविंस की बात की जाए तो करीबन 1450 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 550 स्क्वायर माइल्स का एरिया ये कवर करता है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो करीबन 5 मिलियन के आसपास की इसकी आबादी है, और इसी आबादी के साथ इस सिटी को आप यूरोप का 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी आप बोल सकते हो। एंड अगर बाल्टिक सी रीजन के अंदर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी भी आप इसको बोल सकते हो। अगर रिलीजियस के हिसाब से बात करेंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर रशियन ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन है उनकी आबादी करीबन 50.3% है। उसके अलावा अदर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात की जाए तो करीबन 4.5% के आसपास की आबादी है यहाँ पे। उसके अलावा इस्लाम रीजन है उसकी करीबन 1% के आसपास की आबादी आप देख सकते हो। एंड उसके अलावा जो लोग ऐसे है जो किसी भी रिलीजियस में बिलीव नहीं करते, वैसे करीबन 43 या 44% के आसपास की आबादी आप बोल सकते हो। सिटी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक सेंट पीटर्सबर्ग ट्राम फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा मेट्रो सिस्टम भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा सिटी के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया हुआ है जिसका नाम पुल्कोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके अलावा रेल कनेक्टिविटी भी सिटी की अवेलेबल है एंड डिफरेंट सिटीज के साथ रोड कनेक्टिविटी भी अवेलेबल। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बारे में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर एयरपोर्ट के बारे में बात की जाए तो पुल्कोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मॉस्को के दोनों एयरपोर्ट के बाद 3rd बिजिएस्ट एयरपोर्ट रशिया का आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी पहुंचना है तो कैसे पहुंचा जा सकता है, तो इंडिया से सेंट पीटर्सबर्ग का डायरेक्ट फ्लाइट भी अवेलेबल है। उसके अलावा मेजोरिटी जो फ्लाइट्स है वो वाया मॉस्को भी ले जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो दिल्ली से अगर मॉस्को की बात करेंगे तो करीबन 8 से 10 घंटे की जर्नी रहेगी। एंड मॉस्को से अगर सेंट पीटर्सबर्ग की बात करेंगे तो करीबन 1 से 2 घंटे का जर्नी रहेगा, और इस बीच में अगर कोई भी लेवर टाइम एक्स्ट्रा होता है तो वो एडिशनल रहेगा। अवेलेबल फ्लाइट्स की यहाँ पे बात की जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाइट्स कनेक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक एरोफ्लोट इंटरनेशनल एयरलाइन अवेलेबल है। उसके अलावा एमिरेट्स एयरलाइंस भी अवेलेबल है, टर्किश एयरलाइंस भी अवेलेबल है। उसके अलावा कतार एयरवेज भी अवेलेबल है। फ्लाई दुबई एंड एयर इंडिया की कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी आपको मिल जाती है। यहाँ सिटी के यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट रशिया की हर एक सिटी के जैसे यहाँ पे आपको मिक्स क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर माइनस टेम्परेचर की बात की जाए तो -7 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो करीबन 23 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कॉलेज के डिटेल की बात करेंगे तो कॉलेज का जो नाम है वो सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पीडियाट्रिक मेडिकल एकेडमी है, और इसका जो एकेडमिक एफिलिएशन है वो सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पीडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है। यूनिवर्सिटी के पास हर एक प्रकार का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है, लाइक इसके पास एनएमसी के एक्रेडिटेशन जो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने के अनिवार्य है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी WHO में लिस्टेड है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्रेडिटेशन जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्री के अंदर रिक्वायर्ड है, लाइक ECFMG, GMC एक्रेडिटेशन, न्यूजीलैंड मेडिकल कमीशन एक्रेडिटेशन, कैनेडियन काउंसिल एक्रेडिटेशन या फिर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल कमीशन एक्रेडिटेशन।
हर एक प्रकार का एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो करीबन 1925 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे फुल्ली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई अवेलेबल है मेडिकल के लिए। कॉलेज की अगर फीस की बात की जाए तो ट्यूशन फीस यहाँ पे जो है वो करीबन 3,65,500 रूबल के आसपास है पूरे साल भर के लिए। उसके अलावा अगर हॉस्टल फीस की बात की जाए तो वो करीबन 36,000 रूबल के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे टोटल मेडिकल एजुकेशन के लिए टोटल बजट की बात की जाए तो टोटल बजट यहाँ पे करीबन आपका 30 लाख के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एवं फूड एक्सपेंस भी आपका इंक्लूड हो जाता है। एडमिशन इंटेक की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एडमिशन इंटेक अवेलेबल है जो जुलाई अगस्त में अवेलेबल होता है। एंड जो यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है वो बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम ही होता है। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोफ्तामो ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मॉस्को के बाद एक रिच डेस्टिनेशन आप बोल सकते हो सेंट पीटर्सबर्ग को, और उसकी वजह से ये मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन हो सकता है इंडियन स्टूडेंट के लिए फॉर द मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम के साथ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस मेडिकल फैकल्टी होने की वजह से यहाँ पे जो मेडिकल का एजुकेशन है या फिर जो भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो आपको यहाँ पे काफी बेहतर मिल सकता है। बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी के पास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज अवेलेबल है जो कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। दूसरा, यूनिवर्सिटी के पास हर एक प्रकार का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है ताकि आप फ्यूचर में अगर पीजी करने के लिए दूसरी किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो कोई भी रुकावट आपको आने वाली नहीं है यहाँ पे। दूसरा, बजट वाइज बात की जाए तो इंडिया की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफी ही बेहतर एक ऑप्शन आप बोल सकते हो। दूसरा, एक कल्चरल सेंटर होने की वजह से यहाँ पे आपको एक सेफ एंड अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी आपको मेडिकल एजुकेशन के अंदर बेहतर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है जो कि मेडिकल फील्ड के अंदर एक रियल रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हो। ओवरऑल बात किया जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पीडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट के लिए एक फेवरेबल चॉइस हो सकती है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। यदि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में सोच रहे हो और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो हमारा रेगुलर वेबिनार्स अवेलेबल रहता है। तो उस वेबिनार के लिए आपको हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे वेबिनार की लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके खुद से रजिस्टर करना रहेगा। उसके बाद हमारे काउंसलर टीम आपको वेबिनार लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप यहाँ पे हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा जो नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो नंबर के ऊपर कॉल करके भी आप हमसे पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सोफ्तामो के थ्रू ही क्यों एडमिशन लेना चाहिए। सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर अगर बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो स्ट्रक्चरल स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ही पहले 2 साल की मेडिकल की फिजिकल बुक्स जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है, जो वीडियो लेक्चर्स मोर देन 2000 प्लस आवर्स के होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल की जो नोट्स होती है, जो स्टूडेंट एफएमजी एग्जाम्स क्वालिफाइड कर लेते हैं उनके हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक्स आपको प्रोवाइड की जाती है और वो रेगुलर अपडेट भी किया जाता है आपको। उसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ ई बुक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जो कि आपको फ्यूचर स्टडी में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। एंड यहाँ पे ये जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो मटेरियल हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हमारे थ्रू जाते हैं उनके साथ इंडिविजुअल अप्रोच रखा जाता है, जिसके बेस से स्टूडेंट के अंदर कोई भी वीकनेस है तो उसको पॉजिटिव के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा रेगुलर अपडेट जो होती है मेडिकल फील्ड के रिगार्डिंग उससे आपको माहितगार किया जाता है। उसके अलावा कई स्टूडेंट का एक ड्रीम रहता है पीजी करने के लिए अब्रॉड का या तो फिर इंडिया का, तो पीजी का जो सपोर्ट रिक्वायर्ड रहता है लाइक इंडिया, यूएसए, यूके या जर्मनी, तो यहाँ पे हर एक प्रकार की जो भी पीजी की प्रिपरेशन होती है उससे आपको माहितगार किया जाता है। एंड यहाँ पे ये जो भी सर्विस दी जाती है उसका सोफ्तामो की ओर से कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाता है। ये जो भी सर्विस सपोर्ट है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। उसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है
दिए नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा मेल करना चाहे तो आप मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर चैट सेक्शन एज वेल एज व्हाट्सएप सेक्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू भी आप हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू ज्वाइन करके आप अपने आप को इंडिया के एडमिशन के रिगार्डिंग या तो अब्रॉड के एडमिशन के रिगार्डिंग खुद को अपडेट कर सकते हो। एंड फिर से निवेदन रहेगा आप सबसे मेरा, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे बेनिफिट आपको मिले। तो यहाँ पे आपके अच्छे करियर एंड अच्छे सेहत की शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।